केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सलियों और घुसपैठियों पर तीखा वार किया है। उन्होंने साफ तौर पर घुसपैठियों की मदद करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि नक्सलियों और उनके मददगारों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, चाहे वे सीधे लड़ाई में हो या वैचारिक और इंटेलेक्चुअल। अवैध घुसपैठियों और नक्सलियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाने और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी लागू होगी। नक्सलियों के साथ साथ उनके मददगारों पर भी कार्रवाई होगी। जो लोग नक्सलियों को फंडिंग या वैचारिक मदद करते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। यह सरकार किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान का बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर रहने लगेगा। सही बयान है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, और आयोग का प्रोसेस भी यही है कि अवैध घुसपैठियों की आइडेंटिफिकेशन हो, उनको चिन्हित किया जाए और उसके बाद उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए और देश से भगाया जाए। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से भी आएगा और अवैध रूप से देश में रहेगा। इस देश के संसाधन देश के नागरिकों के लिए हैं। इस दृष्टि से जो भी कुछ श्री अमित शाह जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य, और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए वो प्रेरणा भी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये चुनाव आयोग इस काम को करेगी, और चुनाव आयोग ने पहचान किया है कि कौन लोग मतदाता बनने के लायक हैं। इस देश में जो यहाँ के नागरिक हैं वही मतदाता बने, और उन्होंने कहा कि अगर कोई विदेशी हैं तो उनको जो है यहाँ मतदान करने का अधिकार नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार में एक बार फिर से सुशासन की निरंतरता के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो SIR हुआ है वो निश्चित तौर से जो वैध मतदाता हैं उनकी सुरक्षा और जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह का एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई है, वो भी जो है उनका भी सुपड़ा साफ होगा जिन लोगों ने इस तरह की काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब पिछले 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो घुसपैठियों को रोका क्यों नहीं जा रहा है। भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि हम सरकार आपकी है, सवाल राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं। कोई मतलब है कि राहुल गांधी जी क्या कोई प्राइम मिनिस्टर है कि जाकर के इनको रोक रहे हैं कि भाई घुसपैठियों को मत भगाओ। आज अजीब सवाल है इस बात का। भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, IB आपके पास में है, आप घुसपैठियों को भगाइए, कौन रोक रहा भाई। घुसपैठी जब झारखंड में चुनाव होता तो घुसपैठी वहाँ मिल जाते हैं, वही घुसपैठी शायद घूम घाम करके दिल्ली के चुनाव में आ जाते हैं, वही घुसपैठी पहुँच गए हैं अब बिहार में, अब यही घुसपैठी पहुँच जाएंगे बंगाल में। ये घुसपैठी वहीं रहेंगे जहाँ चुनाव होगा, जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ घुसपैठी रहेंगे ही नहीं। देखिए, दो चीज़ें हैं। चुनाव के वक्त इन्हें या तो धर्म मजहब नज़र आता है, जैसा कि योगी जी ने कहा, इन्हें भी वो घुसपैठी नज़र आते हैं। ये अलग बात है कि ना उन्होंने कोई चिन्हित किया है, ना कोई DM को बोला है, ना SP को बोला, ना कोई प्रशासनिक महकमे को बोला। उन्हें डिटेन किया गया तो कहाँ डिटेन किया है, कुछ ये नहीं है। चुनाव के बाद ये सारी बातें गौन हो जाएंगी। ये पोलराइज करने का एक प्रयास इनका रहता है। विधानसभा चुनाव से पहले ही अमित शाह के बयान ने एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी कई सवालों को लेकर महागठबंधन पर हमलावर है। वहीं बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.